नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप असमय बुढ़ापा, गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही डाइट व दिनचर्या के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें असमय बुढ़ापे और गंभीर बीमारी से दूर रखेगा। और दोस्तों हमसे जुड़ कर के सैकड़ों लोग अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख रहे हैं। आप भी अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम चलते हैं, ये जानते हैं कि हमारे शरीर में बीमारियां क्यों होती हैं, अपने शरीर को हम स्वस्थ और निरोग कैसे रख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, दोस्तों हमारा शरीर बना किससे। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, वात दोष बढ़ने से 50 से 60% बीमारियां होती हैं, पित्त दोष बढ़ने से 25 से 30% बीमारियां होती है और कफ दोष बढ़ने से 10 से 15% बीमारियां होती हैं। तो जब हमारे शरीर का यह 3 दोष डिसबैलेंस हो जाता है यानी बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा ऐसा भोजन होना चाहिए, ऐसी डाइट होना चाहिए जिनमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों हमें हमेशा अपने शरीर के इन 3 दोष को बैलेंस करके रखना चाहिए। जब आपके शरीर का ये 3 दोष बैलेंस में रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसे होगी, हमारा खान-पान कैसे होगा, जिससे हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़े ना। इसके लिए दोस्तों आपको सही समय पे खाना खाना है, सही मात्रा में खाना खाना है। तो चलिए सबसे पहले हम सही समय जान लेते हैं। फिर उसके बाद जानते हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए और खाने का समय क्या है। दोस्तों अगर आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं, तो घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। चाहे छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, ये जितनी भी चीज़ें सब हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। इन्हें खाना छोड़ दीजिए। आप अपने घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए। आपके घर पे जो घर की माताएँ बहनें बना सकती हैं, वही हमें खाना खाना चाहिए। और जो घर पे खाना बनेगा उसमें 3 चीज़ों का प्रयोग मत कराइए। उनमें से पहली चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, चीनी और मैदा। ये तीनों चीज़ें दोस्तों एक मीठा ज़हर का काम करती है। धीरे-धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए इन 3 चीज़ों का प्रयोग मत करिए और इन 3 चीज़ों से बनी हुई कोई चीज़ आप खाइए मत, चाहे कितनी भी बड़ी फैक्ट्री में क्यों ना बनी हो। अगर आप ऐसी डाइट रखते हैं तो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा। अब दोस्तों हम चलिए ये जानते हैं हमें खाना क्या चाहिए। दोस्तों हमारा जो खाना होना चाहिए 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, मोटे अनाज का, ये हमारे डेली रूटीन में शामिल होने चाहिए। दूसरी चीज़, खाने का सही समय, यही खाने का समय आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रखेगा। दोस्तों जो आज हम खाने का समय आपको बताने वाले हैं, इस समय को आप 3 महीने यानी 90 दिन तक फॉलो कर लीजिए। 90 ही दिन में आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। अगर बीमार है तो, बीमार नहीं है तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। वो समय है दोस्तों सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे के बाद खाना खा सकते हैं और शाम 6 बजे के पहले अपना खाना बंद कर दीजिए। ये 2 समय आप निश्चित कर लीजिए और 90 दिन के लिए इसे फॉलो कर लीजिए। 90 दिन के बाद आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे के पहले। तो दोस्तों आपका शरीर एकदम निरोगी हो जाएगा। तो जब आप सुबह और शाम का ये समय अपनाते हैं, तो दोस्तों शरीर को 15 घंटे का समय मिलता है और शरीर इस 15 घंटे के समय में अपने आप को रिपेयर करना है।
पहला खाने का समय अपनाना है। दूसरा दोस्तों, खाना जब भी खाएं उसे चबा चबा के खाएं। तो खाना खाते समय पानी ना पिएं और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट होता है। खाना खाते समय अगर आपको बीच में प्यास लगती है तो गुनगुना पानी पी सकते हैं, नहीं तो नहीं पीजिए। और खाने को जब आप चबा चबा के खाएंगे तो पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेली 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे के समय में दोस्तों आपको रोज सुबह सुबह जम करके मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिम जाइए, जो आपको पसंद है अपने पसंद के अनुसार कोई ना कोई आप काम करिए। इससे शरीर जो है दोस्तों सुस्त फुर्त होता है, स्ट्रांग बनता है, अंदर से मजबूत बनता है। और जब शरीर से पसीना निकलता है तो दोस्तों पसीना निकलने से वो शरीर के अंदर की गंदगियां बाहर जाती हैं। अब चलिए दोस्तों हम कुछ डाइट के बारे में जानते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कुछ डाइट के बारे में जानते हैं दोस्तों। वो डाइट है कुछ बीन्स। तो हमें सुबह 9 बजे कुछ दिन तक बीन्स का प्रयोग करना चाहिए, कुछ दिन तक फल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आंवले और सेब के फल का सीजन है तो सेब और आंवले का सेवन करना चाहिए रोज सुबह खाली पेट 9 बजे। बस इतना ध्यान दीजिए, आंवला खाने से पहले और आंवला सेब खाने के बाद कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। तो जब आंवले का सीजन हो तो 2 से 3 आंवले से चबा चबा के खा लीजिए। जब सेब का सीजन हो तो 1 से 2 सेब आप ऐसे खाली पेट खा लीजिए। इसके 1.5-2 घंटे बाद तक पानी मत पीजिए। इसके बाद दोस्तों जब सेब और आंवले का सीजन खत्म हो जाए तो कुछ बीन्स है और अखरोट का प्रयोग हम कर सकते हैं। बीन्स में जो सबसे फायदेमंद माना जाता है दोस्तों वो है चना, कद्दू का बीज, सफेद तिल और अलसी का बीज, हरी मूंग भी आप ले सकते हैं। इन बीन्स को मिला करके 100 ग्राम होना चाहिए। और इसमें खास करके इस बात का आपको ध्यान देना है, जो कद्दू का बीज होगा 1 से 2 चम्मच, सफेद तिल 1 से 2 चम्मच, अलसी का बीज 1 से 2 चम्मच। अलसी के बीज में ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाता है। सफेद तिल में दोस्तों भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो शरीर के हड्डियों को मजबूती देता है। तो दोस्तों इसे रोज सुबह खाली पेट खाइए 9 बजे। इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख न लगे। इस बीन्स को रात में लेकर अच्छी तरह से धुल करके मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह खाइए। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन तक इस बीन्स को खाना है। कुछ दिन के बाद आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। ड्राई फ्रूट में 7 से 8 बादाम, 2 से 3 अखरोट, 25 से 30 ग्राम किशमिश और 1 से 2 अंजीर लेकर के रात को भिगो करके इसे सुबह आप खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दोपहर में आपको जो कुछ खाना पीना है आप अपने हिसाब से खाना खाइए। फिर रात का खाना 6 बजे के पहले दोस्तों थोड़ी सी सब्जी, चने की रोटी खा के अपना आप रात का अंत कर दीजिए। 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। हाँ, आप चाहें तो दोस्तों पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना कुछ नहीं। इस तरह से जब आप अपनी दिनचर्या रखते हैं तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रखते हैं। और हमारे आपके बीच में जो सबसे शक्तिशाली औषधियाँ पाई जाती हैं आप इनका सेवन कर सकते हैं। उनमें से है अश्वगंधा और मोरिंगा। दोस्तों 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम मोरिंगा लेकर के साबुत आप इसका पाउडर ला बना सब मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसमें से 1 चम्मच रोज रात में गुनगुने पानी के साथ या 1 गिलास गर्म दूध के साथ प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। इस दिनचर्या और डाइट को अपना करके आप निरोगी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं